हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या क्या है तुम्हारे पास, तुम्हें ए बी को डिवाइड करना है, 252 को डिवाइड करना है ए बी से कि उसका इन्वर्स तुम्हारा डिविडेंड बने। ठीक है, जैसे कि तुम्हारे पास है यहाँ पर ए और बी, ऊपर है डिविडेंड में बी और ए। ठीक है बेटा, तो क्या करोगे, अगर मैं सबसे छोटा डिजिट लेती हूँ 10, तो 10 का इन्वर्स क्या हो जाएगा, 1 0 का इन्वर्स 0 1। ठीक है, तो अब देखो अगर मैं इसे 0 से करती हूँ मल्टीप्लाई, तो क्या आंसर आएगा तुम्हारे पास, 0 आएगा। तो देखो बेटा, अगर मैं इसे 0 से कर रही हूँ तो आंसर तुम्हारे पास यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है ना। अब 11 लो, अगला नंबर 11 का रिवर्स 1 इंटू 1 करोगे, इसका यूनिट डिजिट 1 से मल्टीप्लाई करो। 11 इंटू 1 कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 11। ठीक है, इसके यूनिट डिजिट से अगर हम करते हैं तो ये भी नहीं आ रहा, यहाँ पे तुम्हें 24 चाहिए। फिर क्या करोगे तुम, 12 से अगर ट्राई करके देखो, 12 का यूनिट डिजिट बनेगा 2, तो ये कितना हो जाएगा 12 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 24, है ना। ट्राई करके देखो, यहाँ पे 22 से करो 12 को, तो 12 इंटू 2 कितना हो रहा है 24, सब्ट्रैक्ट करो तो यहाँ पे तुम्हारे पास नीचे आ रहा है 1, ऊपर से ये 2 नीचे आ जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है ना। अब 12 का इन्वर्स होगा 21, है ना। अब तुम्हें इसे 12 को करना पड़ेगा मल्टीप्लाई 2 और 1 से। ठीक है, अब 1 से ट्राई करके देखो ज़रा सा, 12 1 ज़ा 12। ठीक है, ये हो जाएगा 0। तो देखो इस हिसाब से तुम्हारा ए और बी बेटा बन रहा है 1 और 2। ठीक है, 12 को मल्टीप्लाई करो तो 21 से, तो ये तुम्हारा आंसर आ रहा है। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पर। यहाँ पे क्या करना है, आपके पास जो है ये गिवन है 3 ट्राइंगल्स। ठीक है ना। अब तुम देखो कोई पैटर्न ऐसा हो जिससे ये तीनों हो रहे हों, तो अगर देखो बेटा मैं 91 से 87 को माइनस करती हूँ तो मेरे पास आ रहा है 4, है ना। तो 4 है। अब देखो 81 माइनस 72 करो तो ये कितना आ रहा है तुम्हारे पास, 9 आ रहा है। तो देखो अब मैं क्या कर सकती हूँ, इसको मैं 4 को जो है और 3 को, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 9 क्या हो गया 3 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब मैं यही पैटर्न तुम्हारा बेटा अगले ट्रायंगल में लेके चलती हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो आ रहा है समझ में। अब इस ट्रायंगल में तुम देखो, क्वेश्चन मार्क में से अगर मैं 1 सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो मेरे पास 4 का स्क्वायर आता है जो होता है 16। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 16 + 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 17। तो यहाँ पे तुम्हारा आंसर आएगा 17। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन 6 पर। देखो यहाँ पे तुम्हें क्या है, एक डिजिटल क्लॉक है ना, सब बच्चों के पास डिजिटल क्लॉक होगी। ये कह रहे हैं कि ऐसा डिजिट, देखो 0 से 9 तक इसके अंदर नंबर्स तुम्हें डालने हैं। ठीक है, तो ऐसा एक नंबर है 8 बेटा, जिससे तुम सारे नंबर्स बना सकते हो। ठीक है, अगर तुम धूप में देखोगे ना तो तुम्हें सारे नंबर्स नज़र आएंगे, 8 नज़र आता है ना। तो देखो 8 से मैं सारे डिजिट्स बना सकती हूँ। कैसे, देखो इससे 0 भी बन सकता है, ठीक है। इसी 8 से तुम 1 भी बना सकते हो, फिर 2 भी बना सकते हो, देख रहे हो है ना। 3 भी बन जाता है इसी से तुम्हारा, 4 भी बन जाएगा, 5 भी हो जाएगा, 6 भी इसी से ही बन जाता है, 7 भी बन जाएगा, 8 तो ये खुद ही है। ठीक है ना। तो देखो 8 से तुम सारे डिजिट्स अपने बना सकते हो डिजिटल क्लॉक के। ठीक, अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एक मैजिकल स्क्वायर है। यहाँ पे तुम्हारे पास हर रो का जो सम होगा वो कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए गिवन है। ठीक है, और कॉलम का भी सम 15 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, डायगोनल का जो है चेक करके देखो, 2 + 8 + 5 हो गया 15, इसका मतलब ये सही है तुम्हारा। अब मैं सबसे पहले रो 1 का निकालती हूँ, 2 + डैश + 4 कितना हो जाएगा 15 होना चाहिए। तो यहाँ से इन दोनों का सम 6 है तुम्हारा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9। ठीक, अब तुम आ जाओ बेटा कॉल रो 2 में, देखो 2 डिजिट से है ना तो मुश्किल हो जाएगा, तो तुम रो 3 कर लो पहले अपना। 6 में क्या ऐड करो और 8 ऐड करो तो आएगा 15। तो देखो इन दोनों का सम होता है 14, तो मैं 14 में 1 ऐड कर दूँ तो ये 15 बन गया तुम्हारा। अब तुम कॉलम 1 कर सकती हो, कॉलम 1 में 2 है तुम्हारे पास, 6 है, इसमें क्या ऐड करूँ मैं जो 15 बने, तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 7। ठीक है,
अब आ जाओ तुम कॉलम 3 में, तो यहाँ पास 4 है और 8 है ना। कॉलम 3 में 4 है प्लस डैश प्लस 8 इज इक्वल टू 15, तो इन दोनों का सम हो गया 12। 12 में क्या ऐड करना है तुमको? 3, है ना। चलो देखो इस हिसाब से हमारे पास सारे नंबर्स आ गए, सबका सम तुम्हारा आएगा 15, ठीक है ना। चलो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है बेटा, ये ट्राइंगल है, इसको तुम्हें 0 से लेके 9 तक सारे नंबर्स फिल करने हैं, ठीक है। मतलब सॉरी 0 से 9 नहीं, 1 से लेके 9 तक तुम्हें सारे नंबर्स जो है अपने फिल करने हैं, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ बेटा, सबसे पहले 1 इधर लगा देती हूँ, यहाँ पे अपना नीचे 9 कर देते हैं हम। अब देखो 1 + 9 का जो सम होता है वो बेटा 10 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब अंदर के जो नंबर है उनका भी सम 10 होना चाहिए, ठीक। तो मैं 1 और 9 का ज़रा सा मीन निकालती हूँ, एवरेज, ये कितना आ जाएगा 5। तो मैं क्या करती हूँ, इस 5 को बेटा यहाँ लिख देती हूँ दूसरे एंड पर, ठीक। अब देखो तुम्हारे पास क्या क्या नंबर्स बचे हैं फिल करने के लिए, ठीक है। तो नाउ यू आर लेफ्ट विथ 2, 3, 4, 6, 7, 8, ठीक है। क्या कर सकते हो, जिसका कॉम्बिनेशन तुम्हारा 10 आए। देखो यहाँ पर 10 बनना है तो मैं 10 होना चाहिए दोनों का सम। तो मेरे पास 3 कॉम्बिनेशन है, कैसे, 2 और 8 10 बनेगा, 3 और 7 4 और 6, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, दूसरी साइड पे फोकस करती हूँ, उसको छोड़ती हूँ। अब मैं जो इस साइड पे आती हूँ, है ना, इस साइड को पहले तुम फिल करो। अब देखो इसका 9 और 5 तो है, दोनों है 14, मतलब मुझे ऐसे नंबर चाहिए जिनका सम तुम्हारा है 20। तो 20 के लिए तुम्हें क्या चाहिए, 6 चाहिए, है ना। तो तुम इसमें क्या, एक ही तुम्हारे पास कॉम्बिनेशन है वो 2 और 4 का, 2 कर दो, यहाँ 4 कर दो। की जगह 4 लिख देना, ठीक है। अब ठीक है, अब तुम दूसरी तरफ आओ, तुम यहाँ पे तुम्हारे पास 2 नंबर्स चाहिए, है ना। तो हम 7 और 3 का सम तुम्हारा 10 होता है, ठीक। नाउ ये लेफ्ट विथ 6 और 8, वो तुम दूसरी साइड लगा दो, ठीक है। अब आ जाओ तुम क्वेश्चन नंबर 9 पर। इसमें क्या करना है, एक मैजिकल हेक्सागन है जिसमें सबका सम बेटा तुम्हारा 38 आना है ना। तो देखो अलग अलग रोज हैं, सबका सम 38 आएगा। अब देखो इसे रो 1 मान के चलो, तो रो 1 कितना हो गया, 15 + 13, ये तुम्हारा आना है 38, ठीक है। तो इन दोनों का सम करो, ये तुम्हारा आ जाएगा 20, ये हो जाएगा 10 38, ठीक है। अब तुम आ जाओ बेटा इसके डायगनल पे, देखो ये 16 गलत लिख दिया है, 16 हटा देती हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। तुम्हारे इस डायगनल में क्या आ जाएगा बेटा, पहले तुम्हारा 10 है, 12 है ना, तो ये लिख दो। यहाँ पे क्या ऐड करोगे, जो 38 बने, तो ये तुम्हारा आ जाएगा अब 16, है ना। 22 बनेगा, 16 आ जाएगा। अब तुम क्या कर सकते हो, कैसे अगला नंबर आएगा, तो तुम ये इस डायगनल को ले लो, यहाँ पे 16 है, 3 ऐड करो, 16 + 3 हो गया 19, 19 में क्या ऐड करोगे, 38 बने 19, ठीक है बेटा। अगला क्या कर सकते हैं हम, सोचो कैसे होगा। तो ये देखो डायगनल है 13 4 19, है ना, ये एक डायगनल कर सकते हो तुम, 13 4 ही वाला है ना। तो लिख दो 13 + 4 प्लस ये डैश प्लस 19 तुम्हारा बनना चाहिए टोटल 38, ठीक है ना। तो ये सम कितना आ जाएगा तुम्हारा 19, और ये हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर आएगा 2, ठीक है सही। अब आ जाओ तुम इसके, अब सोचो कैसे कर सकते हैं बेटा। अब हर जगह ना देखो 2 2 ही ब्लैंक है, मुझे हर जगह 2 ही ब्लैंक नज़र आ रहे हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, हर तरफ। तो मैं एक नंबर, कुछ भी सबसे छोटा नंबर 1 इधर अज्यूम कर लेती हूँ, 1 कहाँ लगाऊँ, है ना। तो मैं क्या कर सकती हूँ, 1 को बेटा मैं किधर किधर सेट करें हम, है ना, सबसे छोटा 1 ही है, तो मैं 1 को जो है अपना इधर सेट कर देती हूँ, ठीक है। अब तुम्हारे पास क्या क्या बचा, अब इसको ऐड कर लो, 10 + 4 5 + 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, इसको करो 18, है ना। तो इन सब का सम तुम्हारा 38 बनेगा, ठीक है। अब तुम क्या कर सकते हो, अपनी लास्ट वाली रो को से मैं R5 नाम दे देती हूँ। ये 18 में 3 ऐड करो, कितना बचेगा तुम्हारा 21 में क्या मिलेगा, यहाँ पर 38 में से माइनस करो, ये जाएगा 17, ठीक है।
अब तुम अपना R4 कर सकते हो, R4 इसमें क्या है तुम्हारे पास 11 है, 1 है, 19 है, क्या मिलाओगे 38 बने, तो यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा 19 में से 1 18 और ये तुम्हारा बनेगा 7 है ना, ठीक है 7 आ गया यहाँ पर। अब तुम क्या कर सकते हो, तुम मेरा डायगनली चल सकते हो है ना, रो 3 मत करो, डायगनली चलो। ये कैसे डायगनल हो जाएगा, ये वाला डायगनल है ना, ये हो जाएगा तुम्हारा 18 प्लस 11 प्लस ये डायगनल, ये तुम्हारा बनेगा 38 है ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 20 में से 11 के बचेगा 9, ठीक है यहाँ पे 9 आ जाएगा। अब तुम कर सकते हो अपना R3 अगर मैं करती हूँ तो यहाँ पे तुम्हारे पास है 9 है प्लस तुम्हें डैश 5 प्लस 2 प्लस 16, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 11 14 और 2, यहाँ तुम्हारे पास आएगा 6, ठीक है। अब तुम्हारे पास बचा, इस डायगनल को कर सकते हो तुम, ये डायगनल कैसे करोगे, 17 प्लस 1 प्लस 6, ये आना चाहिए 38, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या आ जाएगा, इधर से आएगा तुम्हारा 14, ठीक है। तो देखो ये डायगनल भी तुम्हारा 38 हो गया। अब तुम आ जाओ अपने R2 पे आ जाओ, 14 है, फिर ये डैश है, 4 है और 12 है ना, इन सब का सम तुम्हारा 38 होना चाहिए बेटा, तो ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 20, यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा 8, ठीक है सही है। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, एक कमेंट ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।